तमाशों पे हैरत जरा नहीं होती, हमें कुछ इतने तमाशों से वो गुजार चुके, वो रात जीत के सोया जब अगले दिन जागा, किसी ने आके बताया कि आप हार चुके। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है ये या इख़्वतुना लब्बैक अल-कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन लब्बैक, या इख़्वतुना लब्बैक अल-कुद्स। पीटीआई के कैंडिडेट ने मुझे इलेक्शन हराया, हमसे जीते जी। लेकिन ये इलेक्शन जो था ये एक मैसेज था। उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने कोई स्लोगन नहीं किया, उन्होंने कोई स्टेट के खिलाफ नारा नहीं किया। वो गए और पोलिंग स्टेशन में उन्होंने कहा कि हमारी आवाज सुनी जाए, हम तब्दीली लाना चाहते हैं, हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं, हमारी वोट का हक तस्लीम किया जाए। मैं कहता था कि हम सबको इस बात की रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर ये नौजवान जो है ये कितना जमहूरी तरीके से उसने अपना ये तो अगर उस तरीके से आप नहीं है, बल्कि आपने कोई हमारा नजरिया नहीं है, कोई हमारे किसी बात पर अगर हम खड़े नहीं। जो आप सवालात उठा रहे हैं, ये सवालात आपने किससे किए? मियां नवाज शरीफ से किए, शहबाज शरीफ से किए, किससे किए? जाके अपने जहां जहां मौका मिला, ये बड़ी लंबी दास्तान है। तो जवाब क्या मिला फिर? बस जवाब यही मिला जो आज हम कह रहे हैं कि आज हुकूमत मत लें, ये मैंडेट ठीक नहीं है, ये मैंडेट इस पे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये डील करके नशिस्तें जीती और कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत बनने जा रही है। इन सीटों की वजह से जो हुकूमत बनने जा रही है वो बहुत ज्यादा कमजोर हुकूमत बनने जा रही है। ना इनके पास कोई इखलाकी, ना इनके पास कोई कानूनी, ना इन्हें कोई इख्तियार नहीं, ऐसा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत तो मजबूत है सर। एक ऐसा मैंडेट, ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा, ये भी तो कुछ ही घंटे या सर कुछ आपको दिन शिकायत है, लेकिन बताएं ना नून लीग के पास पे क्या ऑप्शन था, वो क्या करते? फिर जो हमने स्टैंड लिया था, जिन लोगों को हमने कहा इन्होंने हमारे खिलाफ गलत फैसले किए हैं, जिन्होंने कहा गलत फैसले जिन लोगों ने हमारे खिलाफ करवाए हैं, क्या फिर उनके साथ हम हाथ मिला लें? तो फिर ये कब तक ये हाथ मिलाते रहेंगे, ये कब तक ये बातें चलती रहेंगी? या तो कहें कि वो गलत हमने किया था, जो इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, वो इलेक्शन में जो हमने इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, फिर तो ठीक है, फिर हम कहते हैं ठीक है। फिर ये कहेंगे जो बाती में हमने लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत पीडीएम की बनाई थी वो गलत की है। कोई एक चीज तो गलत है, यानी मेरे फायदे में चीज हो जाए तो मेरा असूल भी ना रहे, मेरा नजरिया भी ना रहे, मेरा नरा भी ना रहे, मेरे पास कोई जो मैंने अपनी एक पोजीशन ली है वो भी ना रहे। तो हम कहाँ जाए? हम तो आपके पास जब बैठते हैं आप फिर पूछते हैं, फिर हमारी वो आप टेप चलाते हैं कि आप बैठकर टीवी में ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। तो कोई मॉरल चीज तो हमारे पास मौजूद रहनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ये सर। या हम कहें कि नहीं ये गलत है, कोई एक कितने आपके प्रोग्रामों में मैं आया हूँ, मैं आके आपके प्रोग्रामों में बैठ के यहाँ बातें करता था, जोर जोर से कहता था हमारे साथ ज्यादती हुई है, इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो कभी भी इनका हाथ पकड़कर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। हम कहते थे कि कभी भी इन जो नजरियाती लोग नहीं है इनको अपनी पार्टियों में शामिल करेंगे। हमने ना काफ मुस्लिम लीग देखी, ना हमने एमक्यूएम देखा, ना हमने पीपल्स पार्टी देखी, ना हमने कोई और चीज देखी। और वो इसके ज्यादा जो पीटीआई के एमएनएस जो उन्होंने अपनी जमात से इसलिए निकाले कि उन्होंने कहा कि इन्होंने डिफेक्शन किया, हमने उन लोगों को टिकट दिया, अपने साथ रखा। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि खमियाजा भुगता नून लीग ने इसका। लेकिन एक और वजह भी जो लोग नून लीग से दूर हुए वो ये कहते हैं कि जो मरियम नवाज अब फ्रंट के ऊपर आई हैं तो बहुत से जो सीनियर लोग हैं वो उनकी सरबराही में काम करने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी निसार हैं, शाहिद काका अब्बासी, तो ये भी एक वजह है अब आपकी साइड पे होने की पार्टी से। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जमात के अंदर, जमातों के अंदर अब वो माहौल रहा ही नहीं। जमातें एक दफा एक वक्त हुआ करता था, और आप बहुत सीनियर हैं, आप जानती हैं, आपने रिसर्च किया कि आपने बेहतरीन लोगों को असेंबलियों में भेजती थी, आपने बड़े बावकार लोगों को अपने साथ बिठाती होती थी, आपने उन लोगों की क्वालिफिकेशन 3 मेरी नजर में होती थी। वो कहते थे इस आदमी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा है, वो कहते थे एक लॉन्ग एसोसिएशन है इसकी जमात के अंदर, वो कहते थे ये हमारे नजरिए को सपोर्ट करता है, और साथ वो कहते थे कि ये बड़ा हॉनेस्ट आदमी है। आप ना उनके नजरिए को सपोर्ट कर रहे हैं, ना आप उनके बयानिए पे बात कर रहे हैं, आज आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो मैं क्या समझूं कि जावेद अब्बासी साहब जो हैं वो अब नून लीग का हिस्सा हैं या नून लीग को खैर बात कह चुके हैं? मैं अपने बयानिए नजरिए पे कायम हूं, कोई और कायम है या नहीं है इसका मुझे नहीं पता। नून लीग में हैं या खैर बात कह चुके हैं? क्लियर बात करें ना, अभी आप नून लीग का हिस्सा हैं या नहीं? मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा था कि उस वक्त ऐसे लोगों को लोग आगे लाते थे, अब उन लोगों की गुंजाइश नहीं रही है। अब वो कहते हैं नौकरी करनी है, हर आदमी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लिहाजा मैं उस वक्त भी अपना, और मैं भी गया था उनके सामने भी, मैं जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये बातें मैंने पब्लिकली कह चुका हूँ, मैं जलसों में कह चुका हूँ, मैं इलेक्शन में कह चुका हूँ। फैसला क्या है आपका? नून लीग में है? फैसला सच बोलने का है। नहीं, फैसला सच बोलने का। नून लीग में रहते बोल पाएंगे? मैं अल्लाह के फजल से आपके अरसे से बोल रहा हूँ, आपके पास आज बैठ के बोल रहा हूँ। मुझे दुख है, मैं कहता हूँ कि काश हम वो काम ना क्या करते
जो किसी भी मजबूरी की वजह से जमातों को करने पड़ गए। अभी आप देख लें, कुछ अर्सा पहले पीडीएम की हुकूमत हम सब ने मिलकर की है, जी सारा बोझ उठाया, क्या हमने कोई बेहतरी कर दी इस ये मुल्क में? साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए हैं? कौन कहता है? ये न्यूज सवाल दे रहे कर हैं आप रही हूं। मुझे? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप न्यूज देंगे हमें? ये आपने मौलाना फजल रहमान साहब की, अचकजई साहब की, ANP आपने एएनपी की, आपने जीडीए की, और उससे ज्यादा वो 2 टेप जो एमकेएम के दोस्तों ने कहा है, उन्होंने, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है, खुद कहा है कि वो मैं मुस्लिम लीग वाले परसेंटेज में बता रहे हैं कि किसके कितना मैंडेट जारी है। नहीं कहा, उन्होंने कहा है मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि हमारा और पीपल पार्टी का तो 50% मैंडेट जाली होता है या 60%, तुम्हारा 100% जाली है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उनके गवर्नर साहब ने भी, वो तो गवर्नर भी बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टर पे बैठे हुए, और उनके दूसरे एमएनएस जो भी इलेक्ट हुए या किए गए, उन्होंने कहा है कि हमें ये कहा गया है कि हमारा और पीपल्स पार्टी का तो शायद 60% और आपका 100% जाली है। आज वो लोग एक दूसरे को वोट देने के लिए आ रहे हैं, और मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है इस इलेक्शन में, जो सबसे बड़ा मुझे, अगर आप इलेक्शन नहीं जीते, कोई मॉरल सपोर्ट आपके पास वो मजबूती है, उसके बावजूद भी जिस तरह आप बैठ के बंदर बांट कर रहे हैं, एक कह रहा है, एक कहता है कि ये पोजीशन ले लूं। आपने कभी देखा था अगर ये एक सारे इकट्ठे होते, एक बात होती कि हम पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, वहां बैठ के कोई बात करेंगे, फिर ये सीटें बांट लेंगे, सदर मुझे दे दें, वजीर आजम आप लेंगे, गवर्नर हमें दे दे। इस तरह तो कुछ चोरी का माल भी नहीं बांटता जिस तरह योदे बांट रहे हैं। कोई वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, वजीर आजम बनते हैं शहबाज शरीफ कल, तो अब ये जो निजाम है, ये तो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इसका इन्हिसार होगा। कितना अर्सा चल सकेगी हुकूमत? चलने का तो नहीं पता, लेकिन हर दिन ये अपने जिम्मे एक बड़ी बदनामी लेके ये ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसके नीचे ये खुद ही दफन ना हो जाए। शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मुद्दत पूरी करना तो दूर की बात है। मुझे ये माहौल चलने वाला, 2 दिन पिछले आपने असेंबली का माहौल देखा? जी जी, ये माहौल है, कारकर्दगी दिखा पाएंगे? 16 माह वाला ही रिजल्ट आएगा दोबारा सामने? 16 माह से बदतरीन रिजल्ट आएगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं और साइफर केस में बड़ी तफसील से समाअत हुई है, और आज जो जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी है, शाह महमूद साहब की उस तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया जिसके ऊपर उनको चार्ज किया गया, तो अब ये लगता है कि साइफर केस तो बढ़ गया है, और कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साइफर केस में हमारे कायदीन बरी हो जाएंगे, और साइफर केस का जो तीर था वो अब ज़ाया हो गया। ये तनाज़ा फिर जन्म ले लिया, तनाज़ा फिर शुरू हो गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन, बेसिकली क्लैरिटी क्या है? कोई तनाज़ा नहीं है, सारी चीज़ें कॉन्सेंसस के साथ हुई थी। मैं जब इमरान खान साहब के पास गया था, अली मोहम्मद और बैरिस्टर साहब, खोसा साहब थे, कॉन्सेंसस का हमारी ऑप्शन थी 2-3, उसमें से हमने खान साहब की इजाज़त से ये किया था। थैंक यू। कमेटी का इजलास होने जा रहा है, क्या फैसला मुतवक्को है? मजबूत फैसले इंशाल्लाह, पार्टी में यूनिटी है, कोई बेइतफाकी नहीं इंशाल्लाह, और खान साहब के आने तक इंशाल्लाह ये खान साहब की अमानत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 साल जद्दोजहद के बाद बनी है, माफिया के सामने चट्टान की तरह खड़ी है, इंशाल्लाह कट जाएंगे, मर जाएंगे, खान को नहीं छोड़ेंगे। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन का मामला भी पेश होगा, मसला ही खत्म है। ऐसी मीडिया ने चाय की प्याली में तूफान बरपा दिया। मरवत हमारा भाई है, मरवत साहब जो है ना वो आजाद है, वो बात कर सकते। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिलो जान से कबूल किया हुआ है खान साहब के हुक्म पे। इमरान तेरे जानिसार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान को रिहा करो, बचाएगा पाकिस्तान। इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, बागी ना करो, सबका जिगरी, सबका जान, बागी ना करो, कितनी हुई दीवारों। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ये बड़ी मेहरबानी है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, सिवाय वो जो थोड़ा सा आई इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन हमने सिर्फ इससे शोर मचाया था कि असद वड़ाई जो सुपरिटेंडेंट है उसने हमें बताया क्यों नहीं था, और उसके अलावा हमें प्रेशर रखना है। अगर 2 हफ्ते बंद नहीं, और 2 हफ्ते बंद नहीं कर सकते उनको, तो हमने उन पर मॉनिटरिंग करनी होती है, इसलिए सबको तसल्ली करनी चाहिए कि वो बिल्कुल, और मैं एक और वजह है कि जिस हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, क्योंकि
کیونکہ وہ صحت مند ہے اس لیے ان کو کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ان کے لیے وارننگ ہے, یہ ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے. اگر وہ کوئی اپنی کوئی یہ اگر کوئی سازش سوچ بھی رہے ہیں تو یہ دوبارہ سوچیں, ان کو وہ ماشاءاللہ یہ سوچیں بھی نہ کہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں. یہاں یہ بھی کہا جا رہا تھا سارا ٹبر چور, سارا ٹبر چور. وہ پاگلو کہ پہلے اے تے تکو عمران خان دا ٹبر کیڑا ہے, تو کلا بندہ یار, ایک تنہا آدمی جس نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے, اور ٹبر سارا تو ان کا چور ہے. اگر میاں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف, حسن, حسین, کون جس کا نام لیں چور, مریم چور, کون بچتا ہے ان کا؟ پورا ٹبر تو یہ چوروں کا ہے, اور چور دوسروں کو کہتے ہیں. عمران خان کو چور کہہ رہی تھی. یار پہلے یہ سوچو کہ جو شخص اگر ایک بلے پہ دستخط کرتا ہے تو لاکھوں میں بکتا ہے, ٹی شرٹ پہ دستخط کرتا ہے تو کروڑوں میں بکتی ہے. تو میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے قریب سے گزر جائیں تو پہلے بندے کو جیب دیکھنی پڑتی ہے کہ کوئی بچا ہے یا نہیں. یہ کس کے متعلق باتیں کر رہے تھے؟ میں ان احمقوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی قیادت جو ہے اس کی ہوس دیکھیں, رجنتے ہی نہیں آندے, ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. جو مرضی ان کو دیتے جائیں, لوہاران کی پٹھی ہے, جو مرضی اندر سٹی جائیں. لیکن جناب اسپیکر دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان, جس نے وصیت کر رکھی ہے کہ میری موت کے بعد, میرے بعد میرے تمام اثاثے جو ہیں نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کو دے دیے گئے, یہ اس شخص کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ قومی سوچ کیا ہوتی ہے, قوم کا درد کیا ہوتا ہے, ملک کا درد کیا ہوتا ہے. انہیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ جو میری بہنیں یہاں پہ چور چور کے نعرے مار رہی تھی نا, یقین کیجئے اگر ان کو ذاتی حیثیت میں دیکھا جائے نا تو ان جیسی لاکھوں میری مائیں بہنیں عمران خان کے ساتھ ایک تصویر لینے کے لیے ترستی ہیں, اور انہیں بات کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ہیں کون اور کس کے متعلق بات کر رہے ہوں. انہوں نے ہمیشہ 2 نمبری کے ذریعے یا جس سے یہ جنگ ہار نہ جائیں, سپاہ قید میں ہے, غلام تخت پہ قابض ہیں, شاہ قید میں ہے. تیرے حقوق کی ضمانت نہیں کوئی اب, غریب شہر تیرا خیر ہاں قید میں ہے. یہ ظلم کی دنیا کروٹ لے, یہ عہد ضلالت مٹ جائے, دولت کے فریبی بندوں کا یہ کبر و نخوت مٹ جائے, برباد وطن کے محلوں سے غیروں کی حکومت. شو اسمك انتي؟ كندا. قديش عمرك؟ 3 سنين. كندا ايش بتحبي اجيب لك؟ بابا. شو؟ بابا. بابا؟ وين بابا؟ مات.
استشهد في الحرب هذه